नमस्कार। आज हम देखने जा रहे हैं निर्मला पुतुल की कविता माँ के लिए ससुराल जाने से पहले। मैं डॉक्टर अरुणा राजेंद्र शुक्ल, हिंदी विभागाध्यक्ष, साइंस कॉलेज नांदेड़। सभी को नमस्कार जी। हिंदू पंथ में सदगृहस्थ की परिवार निर्माण की जिम्मेदारी उठाने के योग्य शारीरिक मानसिक परिपक्वता आ जाने पर माता पिता अपने बेटी का विवाह संस्कार कराते हैं। भारतीय संस्कृति के अनुसार विवाह कोई शारीरिक या सामाजिक अनुबंध मात्र नहीं है। यहाँ दाम्पत्य का एक श्रेष्ठ आध्यात्मिक साधना का भी रूप दिया जाता है। कहा जाता है, धन्यो गृहस्थाश्रम। 16 संस्कारों में एक विवाह संस्कार भी है और वह विवाह संस्कार माता पिता अपना बेटी का कराते हैं। तो निर्मला पुतुल की कविता माँ के लिए ससुराल जाने से पहले, ये कविता जो हम आज देखने जा रहे हैं, इस कविता के अंदर इस कविता की कवयित्री निर्मला पुतुल, जिन्होंने ये कविता लिखी है, और मैं आपके समक्ष इनकी कविता आज प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कविता में हम क्या पढ़ेंगे? माँ के लिए ससुराल जाने से पहले इस कविता में कवयित्री का सर्वप्रथम परिचय हम देखेंगे, कविता का पठन करेंगे, कविता का सार हम देखेंगे, कविता में पदों की व्याख्या हम आज करेंगे। निर्मला पुतुल जी को आप देख रहे हैं, यह आदिवासी संथाली कवयित्री है। इनके व्यक्तित्व कृतित्व को देखते हुए निर्मला पुतुल, इनका जन्म 6 मार्च 1972 में हुआ। बहुचर्चित संथाली लेखिका, कवयित्री और सोशल एक्टिविस्ट यह लेखिका रही है। गांव दुधनी, कुरुवा, जिला दुमका, संथाल परगना, झारखंड, भारत में जन्मी निर्मला पुतुल हिंदी कविता के एक परिचित आदिवासी के रूप में इनको जाना जाता है। आपने राजनीति शास्त्र में ऑनर्स और नर्सिंग में डिप्लोमा किया है। संथाली हिंदी, नागपुरी, बांग्ला, खोरठा, भोजपुरी, अगिका, अंग्रेजी आदि भाषाओं का ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया है। इसीलिए विविध भाषाओं के ज्ञाता के रूप में भी आपको जाना जाता है। जो कविता संग्रह नगाड़े की तरह बजते शब्द, यह इनका कविता संग्रह है। अपने घर की तलाश में, ये भी चर्चित काव्य संग्रह है। उतनी दूर मत ब्याहना बाबा, क्या तुम जानते हो क्या हूँ मैं तुम्हारे लिए, आदि प्रतिनिधि रचनाएं भी इनकी रही है। ग्रामीण, पिछड़ी, दलित, आदिवासी, आदिम जनजाति महिलाओं के बीच शिक्षा एवं जागरूकता के लिए विशेष कार्य यह कर रही है। निर्मला पुतुल फिलहाल निर्वाचित मुखिया के रूप में कार्य करती है। निर्मला पुतुल जी की माँ के लिए ससुराल जाने से पहले इस कविता को हम पढ़ेंगे। माँ, चली जाऊंगी एक दिन छोड़कर तुम्हारा घर आंगन, बरतुहारी जोकर आई हो तुम, रस्सी में गांठ सी बांध जो आई हो मेरी शादी की तिथि। पर क्या सचमुच जा सकूंगी पूरी की पूरी यहाँ से? आंगन में पड़े टूटे झाड़ू सा पड़ी रह जाऊंगी, कुछ न कुछ यहाँ बची रह जाऊंगी। गोहाल में गोबर फेंकने के डलिए में
सटे गोबर की तरह। पानी की खाली घड़े में भरी रह जाएंगी मेरी यादें। जंगल से लाई लकड़ियों के गट्ठर में बंधी रस्सी की तरह बंधी रह जाऊंगी तुमसे। सोचती हूँ कौन दबाएगा अब तुम्हारे पाँव। थके मांदे वापस लौटे बापू को कौन देगा अगवा कर लोटा भर पानी। कौन लाएगा जंगल से बीन कर लकड़ियाँ। गायों को चराने कौन ले जाएगा। प्यासा रह जाएगा घड़ा, खूंटे में बंधी बकरियाँ मिमिया कर बुलाएंगी मुझे। और यह जो लगा रही हूँ पेड़, खिलेंगे एक दिन इसमें फूल और मुरझा कर गिर जाएंगे मेरे खोपे की आस में। तब क्या रोगी नहीं मुझे याद कर। आधी रात को बेर गांच पर बैठे पंडुक चिड़िया सी कू कू कुहकोगी नहीं मेरी याद में। बड़का भैया तो डूबा रहेगा हड़िया में, छोटका गुलेल लेकर पड़ा रहेगा चिड़िया चिरगुन के पीछे। बापू भी चला जाएगा खेत, तुम रह जाओगी निपट अकेली घर में। चटैयाँ बुनती और ऐसे में जब लगेगी प्यास, उठना चाहकर उठ नहीं पाओगी। बार बार निहारोगी घड़े, झांकोगी इधर उधर। तब क्या याद नहीं आएगी मेरी। कहो न माँ, याद नहीं आएगी मेरी। इस कविता का पाठ हमने अभी अभी किया है। निर्मला पुत्तुल जी ने माँ के लिए ससुराल जाने से पहले यह कविता, जो काव्य संग्रह नगाड़े की तरह बजते शब्द में ली गई थी, उसी से संकलित की गई हुई ये कविता है। इस काव्य संग्रह में आदिवासी जीवन, संस्कृति और समस्याओं के साथ स्त्रियों का सुख दुख अपनी पूरी गरिमा के साथ व्यक्त होता हुआ दिखाई देता है। भारतीय संस्कृति में बेटी को तो पराया धन ही माना जाता है और उसे ब्याह के बाद में माँ बाप का घर छोड़कर जहाँ उसका विवाह बंधन में उसे बांधा जाता है, वो ससुराल जो उसका होता है, अपना माँ बाप का घर छोड़कर उसे ससुराल जाना ही पड़ता है। बेटी तो ससुराल चली जाती है, परंतु मायके के हर पल, हर क्षण, हर जगह वहाँ इत्र तत्र अपनी यादें बिखेरी रहती है और उन यादों से जुड़ी रहती है। बेटी के मन की इसी व्यथा को इस माँ के लिए ससुराल जाने से पहले इस कविता में उसकी मन की व्यथा को प्रस्तुत किया गया है। वह माँ से ये सवाल करती है, बेटी माँ से क्या क्या कहती है। इस कविता के विविध पदों के अंदर उसकी व्याख्या करते हुए दर्शाया गया है। बेटी माँ से कह रही है, ब्याह के बाद तुम्हारा घर आंगन छोड़कर मैं चली जाऊंगी माँ, पर आंगन में पड़े हुए ऐसे अनेक वस्तुएं जिनमें झाड़ू है, उस टूटे हुए झाड़ू की तरह जैसे गोबर उठाया जाता है, उस डलिए में सटे हुए गोबर की तरह और लकड़ियों के गट्ठर जो बांधकर सिर पर लाए जाते हैं और उसे रस्सी से बांधा जाता है। आदिवासी जीवन जो संस्कृति है, खेतों में जाते हैं और वहाँ से लकड़ियाँ इकट्ठी करके उसे रस्सी से बांध कर लाई जाती है। तो उस गट्ठर में बंधी रस्सी की तरह ऐसे बहुत सारे उदाहरण
इस कविता में निर्मला पुत्तुल जी ने दिए हैं। हमेशा तुम्हारे साथ मैं बंधी रहूंगी। बेटी को चिंता है कि मेरा विवाह कर देने के पश्चात मैं चली जाऊंगी, और वह जाने के बाद माँ को पूछती है कि माँ, प्यासा घड़ा, मिमियाने वाली बकरियाँ और मेरे लगाए हुए पेड़ के फूल झरते हुए देखोगी तो तुम मेरी याद में नहीं रोओगी। और अपनी भावना को वो व्यक्त करती है। बेटी जैसे ही जन्म लेती है, जन्म लेने के पश्चात उसका विवाह होता है, तब तक का जो कार्यकाल होता है, उस कार्यकाल में वो माँ से इतनी जुड़ी रहती है, माता पिता के साथ रहती है, तो उसकी सारी यादें इतनी जल्दी कैसे भूल जाए। वो यादें माँ के साथ जुड़ी रहती है, और बेटी की माँ के साथ जुड़ी हुई यादें बेटी भी नहीं भूल सकती और माँ भी नहीं भूल सकती। तो वो कहती है माँ से, देखोगी ये सारी चीज़ें तुम तो मेरी याद में नहीं रोओगी। और हाँ, जब घर में अकेली चटाइयाँ बुनते हुए, क्योंकि आदिवासी लोगों का जो कार्य होता है, व्यवसाय होता है, तो वो चटाइयाँ भी बुनते हैं। तो वो चटाइयाँ बुनते हुए तुम्हें प्यास लगेगी तो पानी के लिए मेरी याद तुम्हें ज़रूर आएगी। इस तरह बेटी ससुराल चली जाती है, लेकिन उसकी यादें मायके में यत्र तत्र बिखरी होती है। इस भावनाओं का मार्मिक चित्रण इस कविता के अंदर निर्मला पुत्तुल जी ने प्रस्तुत किया है। तो अभी हमने कविता का सार देखा है। अब हम देखने जा रहे हैं कठिन शब्दों के भी इसमें अर्थ देखेंगे, और कविता के ये जो पद है, इन पदों की व्याख्या करते हुए मैं आपको यहाँ पर कविता समझाने का प्रयास करती हूँ। माँ के लिए ससुराल जाने से पहले विवाह बंधन में जो ये लड़की को बांधा जाता है, बांधा जाने के पश्चात फिर भी शारीरिक रूप से वो ससुराल जाती है, पर भावनाओं से वो माँ के साथ बंधी रहती है, पूरे परिवार के साथ बंधी रहती है, और पूरे मायके की हर एक वस्तु, अलग अलग चीज़ों से उसका संबंध होता है। तो हम देखेंगे, माँ चली जाऊंगी एक दिन छोड़कर तुम्हारा घर आंगन, बर तुहारी जो कर आई हो तुम, रस्सी में गांठ सी बांध जो आई हो मेरी शादी की तिथि। तो इसमें कठिन शब्द है बरतुहारी। बरतुहारी का अर्थ है चौका बर्तन भी होता है, बरत भी होता है, बर्तन होता है। तो यहाँ पर बरतुहारी जो कर आई हो, यानी चौका बर्तन जो तुम करके आई हो। बर्तन अलग अलग पदार्थ, अलग अलग वस्तुओं से जो संबंध है, तो वो माँ से कहती है, माँ चली जाऊंगी एक दिन छोड़कर तुम्हारा घर आंगन। मेरा जब विवाह आप तय कर दोगी, तब मैं चली जाऊंगी तुम्हारा घर आंगन छोड़कर। बरतुहारी जो कर आई हो तुमने एक निश्चय कर आया है, रस्सी में गांठ सी, जैसे जिस प्रकार से रस्सी में गांठ बांध दी जाती है तो उसे खोलना बहुत मुश्किल होता है, वैसे ही माता पिता जो योग्य वर होता है उसके साथ अपने बेटी का विवाह तय कर देते हैं, निश्चय कर देते हैं, जैसे रस्सी में गांठ बांध दी जाती है। और ये विवाह बंधन में बांधकर वो माता पिता अपना कर्तव्य पूर्ण करते हैं। और आई हो मेरी शादी की तिथि, यानी बांध जो आई हो मेरी शादी की तिथि, रस्सी में गांठ की तरह, यानी निश्चय करके आ जाते हैं, और तिथि भी वो एक तय करके आ जाती है।
पर क्या सचमुच जा सकूंगी पूरी की पूरी यहाँ से? भले ही माँ तुम मेरा विवाह तय कर दी हो, आप ही सोचो, मैं जा सकती हूँ पूरी की पूरी तरह? नहीं जा सकती। आंगन में पड़े टूटे झाड़ू सा पड़ी रह जाऊंगी कुछ न कुछ यहाँ। ये उपमा जो दी गई है, टूटा हुआ झाड़ू, हमारा काम हो जाता है तो हम नया झाड़ू लाते हैं, और जो टूटा हुआ झाड़ू होता है ये कोने में पड़ा होता है। तो बेटी माँ से कह रही है, आप मेरा विवाह तय करने के पश्चात मेरा विवाह कर दोगी और मैं ससुराल चली जाऊंगी, फिर भी पूरी की पूरी तरह मैं ससुराल में नहीं रहूंगी। शारीरिक रूप से मैं ससुराल में रहूंगी और भावनाओं से बंधी हुई आपके घर में रहूंगी। हर बार आपको मेरी कहीं न कहीं याद आएगी, जैसे टूटे झाड़ू सा पड़ी रह जाऊंगी कुछ न कुछ यहाँ पर, और वो यादें हमें जोड़ती रहेगी। भावनाओं के कारण माँ बेटी का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। वो भले ही अपने घर में ना हो, मायके में ना हो, ससुराल चली गई हो, फिर भी भावनाओं से माँ के साथ वो जुड़ी ही रहती है। गोहाल में गोबर फेंकने के डलिए में सटे गोबर की तरह पानी के खाली घड़े में। इसके पहले हम देखेंगे गोहाल में जो देख रहे हैं, गोहार जो होता है सटे गोबर की तरह, यानी लगे हुए गोबर की तरह। जो डलिया होता है, डलिए में हम गोबर भरते हैं और वो गोबर ले जाकर डलिए को उठाकर फेंकते हैं। तो गोहाल में गोबर फेंकने के डलिए में सटे गोबर की तरह, यानी डलिए के अंदर वो गोबर चिपका हुआ होता है, सटा हुआ होता है। पूरा फेंकने के बाद भी वो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत लगा हुआ होता है। तो बेटी कह रही है कि वो सटे हुए गोबर की तरह मैं आपकी भावनाओं से जुड़ी रहूँगी। ये एक उदाहरण उन्होंने यहाँ पर दिया है। पानी के खाली घड़े में भरी रह जाएंगी मेरी यादें। जब बेटी घर में होती है मायके में, तो पूरा की पूरा वो ख्याल रखती है और हर बार पानी का घड़ा भरा रहता है। वो निरंतर कार्य करते रहती है, कार्य से जुड़ी रहती है, और पानी का घड़ा दूर दराज से वो भरकर लाकर रखती है। भरी रह जाएंगी मेरी यादें, जंगल से लाई लकड़ियों के गट्ठर में बंधी रस्सी की तरह बंधी रह जाऊंगी तुमसे। जिस प्रकार से माँ आप जंगल जाती हो और जंगल से लकड़ियाँ बीनकर पूरा गट्ठर बनाकर, गट्ठर को रस्सी से बांधकर जिस प्रकार आप सिर पर रख कर ले आती हो, तो मैं कैसे आपकी भावनाओं से बंधी रहूँगी? जंगल से लाई लकड़ियों के गट्ठर में बंधी रस्सी की तरह माँ, मैं भावनाओं में जो आपके साथ बंधी रह जाऊंगी और आपको हर बार याद आऊंगी। जिस प्रकार से कोई टूटा झाड़ू पड़ा हो तो उसको देखकर भी आपको मेरी कुछ न कुछ यादें आएगी। जो डलिए में गोबर सटा हुआ है, वो सटा हुआ गोबर की तरह मेरी भावनाएं भी आपके साथ जुड़ी रह जाएगी। पानी के खाली घड़े में भरी रह जाएंगी मेरी यादें। बार बार वो घड़ा आप देखोगी, फिर मैं कहीं न कहीं आपको इत्र तत्र दिखाई दूंगी। जो आपके साथ रहते हुए मेरी बातें हैं, मेरी यादें हैं, मैं जो काम करती थी वो काम आपको याद आएगा, और उसी प्रकार से आप मुझे हर बार याद करोगी। सोचती हूँ कौन दबाएगा अब तुम्हारे पाँव? माँ, जब तुम
काम करके आती हो तब थकी मांदी जब बिस्तर पर लेटती हो तब मैं दौड़ी आती थी और आपको देखकर जान जाती थी कि आज आप बहुत थके मांदे हो। तो उसी समय मैं आकर तुम्हारे पाँव दबाती थी। कौन दबाएगा अब तुम्हारे पाँव, सोचती हूँ माँ। थके मांदे वापस लौटे बापू को कौन देगा अगुआ कर लोटा भर पानी। अगुआ कर यानी आगे बढ़कर। जो थके मांदे मेरे बापू है वो लौट कर काम कर कर आते हैं, कौन देगा आगे बढ़कर लोटा भरकर उनको पानी। जब मैं मायके थी तब मैं दौड़कर उन्हें लोटा भरकर पानी उनके हाथ में थमाती थी। बापू लो पानी पी लो। अब कौन देगा पानी, कौन लाएगा जंगल से बीन कर लकड़ियाँ। पहले तो मैं दौड़े चली जाती थी और जंगल से लकड़ियाँ बीन कर ले आती थी। अब कौन लाएगा माँ, गायों को चराने कौन ले जाएगा, ये भी मैं सोचती हूँ। प्यासा रह जाएगा घड़ा, ऐसा मैं सोचती हूँ। क्योंकि भरा घड़ा घर में जब रहता है तब एक अलग रौनक होती है। जब लड़की घर आंगन में नाचती कूदती खेलती है तब घर आंगन बड़ा सुहावना लगता है। तो अब घड़ा जो खाली रहेगा तो वो प्यासा रह जाएगा। खूंटे में बंधी जो बकरियां हैं मिमिया कर बुलाएंगी मुझे, और यह जो लगा रही हूँ पेड़ खिलेंगे एक दिन इसमें फूल और मुरझा मुरझा कर गिर जाएंगे मेरे खोपे की आस में। तब क्या रोगी नहीं मुझे याद कर। मिमिया कर यानी मिमियाना, ये जो बकरियों की आवाज़ होती है। खूंटे में बंधी बकरियां मिमिया कर बुलाएंगी मुझे। जब भी वो आवाज़ करेगी तो आपको एक ऐसा आभास होगा कि वो मुझे बुला रही है, क्योंकि मैं वहाँ घर में रहती हूँ तो उसे खाने देती हूँ, पानी देती हूँ और उन्हें प्यार करती हूँ। जानवरों से प्यार करना तो उनका भी एक रिश्ता हमसे जुड़ा हुआ होता है। और यह जो लगा रही हूँ पेड़ खिलेंगे एक दिन इसमें फूल। जब हम पेड़ लगाते हैं तो जब फूल खिलते हैं तब तक तो मैं नहीं रहूँगी, और वो फूल खिलेंगे तो फूलों को देखकर माँ तुम्हें याद आएगी और मुरझा मुरझा कर गिर जाएंगे मेरे खोपे की आस में। मुरझा मुरझा कर गिर जाएंगे मेरे खोपे की आस में। उनको देखने वाला तोड़ने वाला कोई नहीं होगा। वो फूल उस पेड़ पर खिलेंगे और मुरझा कर नीचे गिर जाएंगे। तब क्या रोगी नहीं मुझे याद कर। ऐसा बेटी अपने माँ से कहती है। आधी रात को बेर गांच पर बैठे पंडुक चिड़िया सी कूकू कुहकोगी नहीं मेरी याद में। पंडुक चिड़िया का अर्थ है शिकारी ने एक ही निशाने में फास्ता कबूतर की तरह एक पक्षी जो होता है भूरापन लिए लाल रंग का होता है, उसे कहा जाता है पंडुक चिड़िया। कबूतर की तरह का एक पक्षी जो भूरापन लिए लाल रंग का होता है उसे कहा जाता है पंडुक चिड़िया। कू कू कर कूकोगी नहीं मेरी याद में। बड़का भैया तो डूबा रहेगा हड्डिया में, छोटका गुलेल लेकर पड़ा रहेगा। गुलेल का अर्थ है छोटा उपकरण जिससे कंकड़ या मिट्टी की गोलियां चलाई जाती है। तो जो बड़ा भाई है वो तो डूबा रहेगा हड्डिया में। छोटा जो भाई है वो
गुलेल खेलता रहेगा। चिड़िया चुरगन के पीछे, चिड़िया जो पक्षी है उसके पीछे गुलेल मारता उड़ाता रहेगा। बापू भी चला जाएगा खेत, तुम रह जाओगी निपट अकेली घर में चटाइयाँ बुनती। इस प्रकार से वो अपनी माँ से सवाल करती है। बापू खेत चले जाएंगे तब तुम रह जाओगी सिर्फ अकेली अपने घर में, और क्या कर रही हो आप? चटाइयाँ ही बुनोगी, क्योंकि अपना काम है, कुछ न कुछ काम लेकर जो हम करते हैं। तो जब आपका मन नहीं लगेगा तब आप चटाइयाँ बुनोगी, और ऐसे में जब लगेगी प्यास तो मेरी याद ज़रूर आएगी माँ आपको। उठना चाहकर उठ नहीं पाओगी। अगर हम किसी की याद में डूब जाए तो मन भी नहीं करता है कि उठकर पानी ले ले, तो इतनी मेरी याद आएगी तो आप उठना चाहकर भी उठ नहीं पाओगी। बार बार निहारोगी उस पानी के घड़े को, झांकोगी इधर उधर, फिर भी उठकर पानी पीने का आपका मन नहीं होगा, क्योंकि आप मुझे ही याद करोगी और मेरी यादें इत्र तित्र बिखरी हुई आपसे जुड़ी रहेगी। तब क्या याद नहीं आएगी मेरी? कहो न माँ, याद नहीं आएगी मेरी? इस प्रकार से इस कविता के अंदर कवयित्री ने ये जो कविता पढ़ाई है, लिखी है माँ के लिए ससुराल जाने से पहले। तो माँ के लिए ये सारे सवाल बेटी माँ से करती है, और इन सवालों को लेकर, सवालों से, ये कविता से ये बात जान पड़ती है, भले ही बेटी का विवाह माता पिता कर दे, फिर भी जन्म से लेकर जब उसका विवाह होता है उतने दिनों तक वो माँ के घर में रहती है, और उसका परिवार के सारे लोग, घर के अंदर इत्र तित्र बिखरी हुई सारी वस्तुएं, उनसे उसकी यादें जुड़ी रहती है। कहीं न कहीं विषय को लेकर, कोई भी वस्तु को लेकर, कोई भी बात को लेकर उसकी याद आने लग जाती है। भले ही हम उसका विवाह कर दे, वो ससुराल चली जाए, पर भावनाओं को लेकर वो कोई न कोई वस्तुओं से, पदार्थों से, घर के पशु पक्षियों से, पेड़ से, हर जगह उसका संबंध जुड़ा हुआ होता है, और वो हर जगह याद आती ही है। कभी वो हमसे बिछड़ नहीं सकती। तो माँ के लिए ससुराल जाने से पहले इस कविता के अंतर्गत निर्मला पुत्तुल जी ने जो भावनाएं, जो मन की व्यथाएं हैं, उसे प्रस्तुत की गई है, मनोदशा को दर्शाया है, और ये मनोदशा का चित्रण इस कविता के माध्यम से किया गया है। और ये कविता आपको कहाँ तक समझ में आई, कैसे लगी? ये आदिवासी जीवन का चित्रण इस कविता के माध्यम से निर्मला पुत्तुल जी ने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कविता सुनी। इसे अवश्य आप प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी।